स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। आज आपको दिखाएंगे मेडिकल का मकड़जाल ऑपरेशन एडमिशन पार्ट 2। आज के खुलासे में आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस में सीट के सौदे की आगे की कहानी। आपके बच्चे के सपनों का सौदा करने वाले इन दलालों के वो खुलासे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, मेहनतकश छात्रों को थोड़ा निराश कर देंगे। लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन दलालों के खेल को हम सरेआम करके ही दम लेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने कोटा में कुछ बच्चों को आए कॉल्स के बाद तफ्तीश शुरू की थी। हमें वो नंबर मिला जिससे बच्चों के पेरेंट्स को कॉल आई थी। हमने बातचीत शुरू की तो बात यहां तक पहुंची कि उन दलालों ने फाइनल बातचीत के लिए हमें दिल्ली बुलाया। अब हम दिल्ली में थे। हम पहुंचे दिल्ली के निर्माण विहार में मौजूद दलाल ललित गुप्ता के दफ्तर नेक्स्ट वर्ल्ड एजुकेशन में। हमें फोन पर एम्स समेत किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाने का दावा करने वाला वो दलाल ललित गुप्ता यहां हमें मिला। ये वही ललित गुप्ता है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गई इन दलालों के आगे की हकीकत। इन्होंने पूरा तरीका तफसील से बताया, पैसों की पूरी बात की। जिन बच्चों के एडमिशन इन्होंने कराए उनके कॉल लेटर दिखाए, श्योरिटी और गारंटी के पूरे प्रूफ दिए। इस पूरे नेक्सस में शामिल अधिकारियों और मंत्रियों के नाम तक इसने लिए। बैकडोर एडमिशन का यह पूरा खेल हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो चुका था। तो दिल्ली पहुंच चुके थे हिमांशु। दिल्ली के निर्माण विहार में है नेक्स्ट वर्ल्ड एजुकेशन का दफ्तर, जहां ललित गुप्ता हमारे संवाददाता हिमांशु से मिला। ललित गुप्ता से हमारी क्या बातचीत हुई वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बार फिर देख लेते हैं कि इससे पहले फोन पर इन दलालों ने क्या क्या खुलासे किए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह बना लेगा, तो शायद आप पूरी तरह सही नहीं हैं, क्योंकि इन बड़े कॉलेजों में एडमिशन के लिए बैकडोर एंट्री का भी इंतजाम है। जी राजस्थान न्यूज को जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो हमने इसके तह में जाने का फैसला किया और बात की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का दावा करने वाले दलाल से। जब बातचीत की शुरुआत हुई तो दलाल ने एडमिशन कराने का भरोसा तो दिया, लेकिन पूरी बातचीत के लिए वो लगातार दिल्ली आने का दबाव बनाने लगा। सर, सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू काम होता है। एनजीओ की सीट होती है ये हेल्थ मिनिस्ट्री में। हाँ, उसके थ्रू सर एडमिशन होते हैं सर। ठीक है सर। प्रोसेस है सर पूरा एक। हाँ जी तो उसके थ्रू सर एडमिशन होते हैं सर। तो आपका कोई बंदा है सर जो हमसे मिलने के लिए आ जाए? घर पर बात कर लेंगे सर उससे एक बार। तो आप आकर मिल लीजिए मुझसे, फिर बैठ कर बात कर लेते सर। कहाँ पर आना है सर? सर, निर्माण विहार में मेरा ऑफिस है। नहीं सर, हम लोग तो कोटा से बात कर रहे हैं। आपका कॉल आया था, मेरी कल रात में बात हुई थी ना आपसे। हम लोग कोटा से बात कर रहे हैं। तो अगर आप कोटा से बात कर रहे हैं तो दिल्ली आना पड़ेगा सर। तो आपने देखा कि दलाल दावा कर रहा है कि वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू एडमिशन करवाएगा। बातचीत के दौरान दलाल ने हमें आगाह भी किया कि उससे मिलने में जितनी देर होगी नुकसान भी उतना ही होगा। जितना जल्दी आकर के मिलोगे सर उतना फायदा आपको मिलेगा सर। ठीक है। लेट करोगे नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। कब तक मिलने हैं सर आपसे? कल परसों आकर मिल लीजिए। ठीक है। और अभी तो कुछ पैसा लेकर नहीं आना ना सर? जी, अभी तो कुछ पैसा लेकर नहीं आना ना? आप पेमेंट मत लेकर आइए, आप चेकबुक लेकर के आ जाइए। अपनी आप चेक काट कर दे दीजिएगा मुझे। जब हमारे रिपोर्टर ने दलाल से ये जानना चाहा कि वो एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में कैसे एडमिशन कराएगा, तो उसने जो जवाब दिया आप भी सुनिए। सर, किस तरह से होगा एक्चुअली में एम्स में कराएंगे? किस तरह से करा पाएंगे आप? जो एडमिशन होता है वो मिनिस्ट्री थ्रू होता है। हाँ, मिनिस्ट्री थ्रू होता है। हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री थ्रू आपका लेटर बनवाते हैं। हाँ, ठीक है, एडमिशन के लिए। हाँ, और उस लेटर के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए जैसे
आपको मैंने पहले बताया कि मिस्ट्री होता है। मिस्ट्री में क्या होता है, कुछ अमाउंट पहले आता है, हाँ, ठीक है, कुछ करवाने के लिए कुछ अमाउंट पहले आता है, उसके बाद अमाउंट होता है वो ऐसा टाइम एडमिशन होता है। अब आपको सुनाते हैं देश में बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन कराने का रेट। जो गवर्नमेंट की कॉलेज होते हैं उसमें फी कुछ होता नहीं है, हाँ। 35,000 रुपये साल की फी होती है, ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें फी होती है मिनिमम 3 लाख रुपए पर ईयर की और मैक्सिमम 9 लाख रुपए पर ईयर की, ठीक है। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो मिनिमम 12 लाख से लेकर के मैक्सिमम 40 लाख तक का एडमिशन जाता है, ठीक है, ठीक है। मगर गवर्नमेंट कॉलेज में एक एवरेज 30 की 40 के बीच में एडमिशन जाता है, ठीक है। आपने देखा कि ये दलाल कितने विश्वास के साथ देश के नामी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन कराने का दावा कर रहा है। इस सारी बातचीत को सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या ये खेल सिर्फ दलाल खेल रहे हैं या इस खेल में कुछ सफेद पोश भी शामिल हैं। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। हमने कल तक आपको जो दिखाया, अब उससे आगे की बात। ये बात हमारी इन दलालों से दिल्ली में हुई। सबसे पहले देखिए दिल्ली में आपने सामने बातचीत में ये दलाल हमें कैसे फंसाने और उलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए वो बातचीत जिसमें ललित गुप्ता हमसे कॉलेजों की वो लिस्ट मांग रहा है जहां हम एडमिशन कराना चाहते थे। अब वो दिल्ली एम्स की पूरी गारंटी लेने से इसलिए मुकरने लगा क्योंकि हम जिसके एडमिशन की बात कर रहे थे वो छात्रा दिल्ली की नहीं थी, लेकिन वो एम्स पटना या एम्स ऋषिकेश में एडमिशन करवाने का 100% दावा कर रहा था। एम्स को ऑप्शन छोड़ दो, बाकी जो बोलोगे कर दो। एम्स को छोड़ दें। एम्स के दो कारण, एक तो हो गया इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सीधे दिल्ली तो मिलेगा नहीं, एम्स मिलेगा ऋषिकेश मिलेगा, वहां देख लो, वहां पे डाले भी हैं, सब कुछ है, वहां देख सकते हो। बजट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं एम्स, इसलिए जहाँ वहां पढ़ोगे तो बजट बात ही करने के लिए एम्स के लिए आया था। एम्स कर लो। एम्स दिल्ली के अंदर दिक्कत ये भैया सीट नहीं बचती, खाली मारामारी बहुत ज्यादा है। आप अच्छा ये ईशा है कहाँ की, राजस्थान की है, कोटा की रहने वाली, कोटा से की है, कोटा से अभी चांसेस वैसे खत्म हो गए। क्यों एम्स दिल्ली के लिए 95% कोटा जो है दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए, दिल्ली बच्चों की उन बच्चों के लिए 95%, 5% में किस को दिया। और मैं मेरे से ऊपर भी बहुत लोग बैठे होंगे मिनिस्ट्री में, तो वो अपना भर, तो हम लोग जो है एम्स दिल्ली के डालते जरूर हैं, होता है। मैंने हर साल डाले हैं, हर साल मेरा एम्स दिल्ली हट करके ऋषिकेश और दूसरी पटना वगैरह से दिल्ली। कहाँ पर पॉसिबिलिटी है? ऋषिकेश ओनली। अभी जिसमें मैंने मैक्सिमम सीट डाली है, 8 से 9 एडमिशन डाले हुए आराम से होते हैं, क्योंकि सीटें खाली रह जाती हैं। लास्ट ईयर भी 3 सीट खाली रहेगी, ठीक है ना। ये है एक ऑप्शन। अमरजीत जी ने बोला था दिल्ली एम्स का हो जाएगा। देखो दिल्ली मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिला शिकवा बाद में नहीं लेना चाहता। होता क्या है यार, काम तो हम डाल देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या होगा, मैक्सिमम काम नहीं होगा, पैसे आपको रिटर्न आपके पास पहुंच गए। लेकिन वो पैसे रिटर्न होने के बावजूद आपके जो मन में एक हमारे गालियां निकलती है ना, वो मैं नहीं चाहता यार। इसलिए मैं क्लियरली एडवांस में बोलता हूँ भाई, अगर 1% काम नहीं हुआ तो कोई गिला शिकवा नहीं होगा। आपकी पेमेंट खड़ी है, आप आकर अपनी पेमेंट ले जाओ, नहीं आ सकते मैं आपको घर पे लेकर आऊंगा और बोल, इतने तक ही हम लोग सब कुछ करते हैं। तो ये चीजें होती सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू है। एनजीओ की सीट होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की, उसके थ्रू एडमिशन होता है, सीधा उसी के थ्रू सारा काम होता है हमारा। और कुछ बाई चांस दिल्ली अगर नहीं हुआ या तो कोई सेकेंड ऑप्शन ले लो, नहीं तो अपना पेटीलरशिप करो, आपकी पेमेंट आपको वापस कर दूंगा, काम रिलेशन में कभी ऐसा काम ये होगा नहीं। क्लियर बात बता रहा हूँ, बोल दूं दिल्ली हो जाएगा, नहीं हुआ क्या होगा, पैसे वापस कर। ऋषिकेश में तो श्योर है हो जाएगा एम्स में, और AIPMT में कहाँ चाहिए बताओ। दिल्ली रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिल्ली रख लो, और दिल्ली के साथ एक ऑप्शन और रख लो, राजस्थान रख लो। राजस्थान में जयपुर, राजस्थान के अंदर मैं बताया था 4-5 कॉलेज है अच्छे वाले, उसी में रखते हैं 3 कॉलेज, 3 से 4 कॉलेज राजस्थान के, 3 कॉलेज आपके दिल्ली के हो गए। अब लेडी हार्डिंग सब्जेक्ट मौलाना 10, इन तीनों में तो हो जाएगा ना, तीनों में से एक। अगर बाई चांस इधर दिल्ली में होगा, राजस्थान में होगा, मौलाना आजाद में हो जाएगा। कोई एक कॉलेज कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ आपको, हाँ, तीनों में से एक में हो जाएगा।
राजस्थान में एक तो आपका जोधपुर में है, कोटा में भी है आपका, अजमेर है, ज्वाला, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। SMS मांग रहे हो? जयपुर SMS 3 कॉलेज का ऑप्शन है। जयपुर SMS एक तो जयपुर का हो गया आपका, ओनली जयपुर SMS। एक से बात नहीं मिलती भाई। ये ले लो, RNT ले लो, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, ये भी वही 1961 का कॉलेज बना हुआ भाई। एक ये रख लो और एक आप ये ले लो, ज्वाला JNM अजमेर में, ये भी 1965 का कॉलेज है। क्या दिक्कत है? या फिर डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज जोधपुर रख लो, अजमेर रख लो, अजमेर सही जगह। नहीं, श्योरिटी किस में ज्यादा है? मैं तो एक्चुअली में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ श्योरिटी वाली जो बात है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो आपने सुने उन तमाम कॉलेजेस के नाम जो इस दलाल ने लिए हैं, जहां वो आसानी से एडमिशन करवाता आ रहा है। अब देखिए ललित गुप्ता का वो दावा जिसमें वो तमाम बच्चों के कॉल लेटर दिखाते हुए ये कह रहा है कि आपके एडमिशन की पूरी गारंटी है। यूपीए सरकार में जिन बच्चों के एडमिशन उसने करवाए हैं उनके नाम के लेटर उसने हमें दिखाए। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हर राज्य के कॉलेजों में एडमिशन कराने का दावा किया गया। ये देख लो भाई, लास्ट से हमारे यूपी और पंजाब में हो गए बच्चों के कर लो। क्या ये यूपी का आप क्या करते हो? काम ऐसे हो, मतलब ऑनलाइन देखना चाहोगे ऑनलाइन मिल जाएंगी सारी चीजें। किस तरह से? ये समझा नहीं। ये लेटर्स होते हैं, हाँ, जिन बच्चों का कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के नाम लेटर बच्चों के पास होते हैं। ये दोनों आपने कराया है? ये दोनों और वो दोनों। एक तो AIPMT का है, दोनों चारों ही AIPMT का है। AIPMT बेस पे होते हैं भाई एडमिशन। नहीं, चारों ही। कहाँ पर कराया इनका? देख लो, कॉलेज का नाम देखो ना भाई। पंजाब अमृतसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये है SN मेडिकल कॉलेज आगरा। और जो मैं बता रहा हूँ उसका ऑनलाइन दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा विश्वास हो। कौन सी सीट से ये पढ़ लो एक बार जरा। क्या सीट कौन सी है? नॉमिनी कौन सी है? नॉमिनी बोले तो सब्जेक्ट में नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है। नॉमिनी कौन सी नॉमिनी सीट है? सेंट्रल पूल MBBS ईयर विजिट सीट्स। ये देख लो, सेंट्रल पूल MBBS एंड BDS सीट एलोकेशन फॉर द ईयर 2014-15। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी का पार्ट 1 खोला है। वही चीज यहाँ पर या कॉलेज के नाम लिखे होंगे। आगरा का एक बच्चा, ये सारे सिलेक्शन है जो अपने हुए हैं? नहीं, मेरे नहीं, ये ऑल इंडिया के बच्चों के हुए हैं। मेरे बच्चों के ये थे जिनके लेटर्स मेरे पास, बाकी सबके लेटर्स नहीं होंगे मेरे पास। नहीं, आपने जितनों के लिए किया था वो सबका हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं रहा ना कि कोई छूट गया? उसने डिमांड की थी एम्स दिल्ली ही, ठीक है, नहीं पास, हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी मजबूरी है ना। पैसे वापस करो, ले जाइए अपने पैसे वापस। हमें किसी पैसे रखने का कोई शौक नहीं है। बगैर पेमेंट सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देते हैं हम लोग। ये देखो, एम्स में ऋषिकेश मिलेगा एंड देखो एम्स दिल्ली होते हैं। मैं आपको वो मना भी नहीं करूंगा, आपको दिखा भी देता हूँ, एम्स दिल्ली भी हुआ है। वो भी दिखाता हूँ, एम्स दिल्ली का भी है एक ना। ये देख लो आपका RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, SMS जयपुर भी हुआ है। मना नहीं करूंगा ये चीज, आपका है ये सिलेक्शन। अच्छा, ये और जो हुआ ऑल इंडिया में होते हैं। मेरे 4 बच्चे, चारों के लेटर मेरे पास है। इसके अलावा मेरा 5वां बच्चा कोई नहीं। अब आपको दिखाते हैं वो बातचीत जिसमें इस दलाल ललित गुप्ता ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में वो 100% एडमिशन करवा सकता है। रिस्क बस इस बात का होता है कि कहीं सरकार न बदल जाए, विभाग का मंत्री न बदल जाए। मन से मैं प्रायोरिटी क्या रखूं? आप एक तो एम्स रखना चाह रहे हो तो एम्स रख लो, लेकिन साथ में ऋषिकेश का ऑप्शन रख लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। और दिल्ली का कितना परसेंट मानते हैं? एम्स का कितना परसेंट है? और दिल्ली एम्स का 5% है। 5% है। और यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा? यहाँ पर नहीं, वहाँ पर ऋषिकेश में 100%।
उसमें 0.1% का रिस्क लेके चलते हैं, तो सरकार बदल गई तो कुछ नहीं कर सकते हम भी, वो काम 100% होता है। सरकार बदल गई तो हम भी कुछ नहीं करते। सरकार तो कैसे बदलेगी भाई, कोई भरोसा नहीं होता। हेल्थ मिनिस्टर बदल जाए मैं क्या करूँ? हाँ, सही बात है। पहले हर्षवर्धन जी हट गए। हाँ चाचू, क्या करें? हाँ चाचू, नहीं बस मैं आया था यहाँ पर, दिल्ली हूँ, बात कर इनके पास ही आया था, भैया के पास बात करने के लिए, है ना? ये बात तो ठीक है, सरकार तो कैसे बदल जाएगी भाई? हेल्थ मिनिस्टर बदल गया, मैं क्या करूँगा? पहले हर्षवर्धन जी थे, अब नड्डा जी आ गए, मैं क्या करूँगा? अब नड्डा जी आ गए, अपनी स्कीमें लगा रहे हैं वो, कुछ नहीं कर सकते। अब एक बार फिर बातचीत शुरू हुई पैसों पर। हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने ललित से कहा कि वो एक पेपर पर लिखकर बता दें कि किस हिसाब से पेमेंट करनी है। वो लिखकर कुछ देने को तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी रेट वही थे जो फोन पर तय हुए थे, यानी कि किसी भी एम्स के लिए 60 लाख और AIPMT के तहत कॉलेजेस के 30 से 40 लाख। बॉस, एक पेपर पर मुझे थोड़ा सा पैसे का बता दीजिए, किस तरह से रखना है, क्या कुछ रखना है और किस बजट क्या है, क्या बात हुई अमर जी से? मुझे पहले वो बताओ, अमर जी से क्या बात हुई आपकी? वो अमरजीत जी ने मुझे दिल्ली एम्स का बताया था 60 लाख, उन्होंने बोला था आप आकर के बात करेंगे, कर लेंगे इस पर। AIPMT के लिए 30 लाख बताया था उन्होंने। एम्स तो दिल्ली हो, ऋषिकेश हो, कहीं भी हो, उसके लिए रेट सेम है, 60 लाख ही। 60 लाख के बाद ऊपर नीचे तक। एक पेपर पर मुझे प्लीज इसको पूरा आप लिख लीजिए, मैं लिख दूंगा। अच्छा, नहीं एक रफली बता रहा हूँ मैं, रफ मैं आपके कुछ इस पर थोड़ी मांग रहा हूँ। यार दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पानी मंगाएंगे? नेहा, पानी पिला दो। पहला ऑप्शन आपका एम्स का है, एम्स का पहला नंबर लिख रहा हूँ 60, ठीक है। दूसरा नंबर AIPMT है, ये वैसे तो इतना मांग रहा है, लेकिन हम अभी डाल रहे हैं 1 मिनट, ठीक है। 30 से वैसे 40 तक बीच में जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करें 30 में ही कवर अप पाते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो 30 लाख में आपने अमाउंट छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, हाँ, वहाँ पर आपको फीस ही इससे ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो प्राइवेट का ऑप्शन भी रख रहे थे आपने? नहीं, प्राइवेट का नहीं है। अब आपको दिखाते हैं वो बातचीत जिसमें दलाल पूरी ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। इसके मुताबिक हम जैसे जैसे एक किश्त उसे देते जाएंगे, वो उसे आगे के अफसरों को देता जाएगा और वहां से जिनका जो हिस्सा है उन्हें पहुंचता जाएगा। इस दलाल ने यह भी दावा किया कि हम पेमेंट पूरी तरह व्हाइट में भी कर सकते हैं या कैश भी दे सकते हैं। इसके अलावा ललित ने हमें भरोसा दिलाने के लिए यह भी कहा कि वो हमें हर किश्त के बराबर के पोस्ट डेटेड चेक भी देगा, यानी अगर हमारा काम वक्त पर पूरा ना हुआ तो हम चेक के जरिए पैसे वापस इनके अकाउंट से निकाल सकते हैं। यानी बेईमानी का काम पूरी ईमानदारी से करने का दावा किया इस दलाल ने। ये लेकर जाने के बाद ये निकलती है लिस्ट, ये थे हमारे बच्चे, हमारा जो ग्रुप है पूरा, हमारे पूरे ग्रुप के बच्चे ये थे। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर हमारे इन चारों कितने टोटल कितने? अच्छा, आपके तो 4 ही हैं। मेरे चार ग्रुप, मेरे चार, हमारा जो पूरा ग्रुप का सर्कल है, हमारा जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसके अंदर ये पूरे टोटल थे 17, 3, 20 बच्चे थे। 20 बच्चों का सिलेक्शन। 17 बच्चे जो है AIPM उसमें MBBS में थे, 3 बच्चे आपके BDS में थे। ये हमारे ग्रुप के बच्चे, दिल्ली वाले बच्चे। और इन सबका हुआ? सबका हुआ। लिस्ट लिखी हुई है, लिस्ट है ये, इन सबके ये वाले लेटर सबके पड़े मुझे। वो तो पेमेंट आप मुझे करोगे तो उसी में निकाल देता जाऊंगा उनको। हाँ। भाई आपने मुझे करा लाख रुपए पेमेंट सपोज करते हैं, हाँ। मैं दे दूंगा जी 50,000 रुपए एडवांस, ठीक है जी। फिर मांगे 20,000 रुपए, ये लो 20,000 रुपए, फिर मांगे 10,000 रुपए, ये लो 10,000 रुपए। मैं जहां मेरे 1 लाख रुपए खत्म हुए, और ज्यादा डिमांड है, मैं आपको बोल दूंगा पेमेंट करनी है आगे। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं आगे, बकायदा उसके लीगल तरीके से हम पेमेंट करते हैं। यानी आप मुझे अगर पेमेंट करेंगे दैट वुड बी इन व्हाइट, अगर आप करना चाहें तो कैश करना कैश कर दे, वरना हम व्हाइट में पेमेंट देने को तैयार है। आप NEFT कीजिए, RTGS कीजिए, चेक से कीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मुझे पेमेंट कर देंगे, जिस अकाउंट में आप मुझे पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट का मैं आपको PTC चेक काट कर दूंगा। सपोज करते हैं आपने 10 लाख रुपए एडवांस दिया, 10 लाख का ही मैं आपको PTC चेक काट करके दूंगा फॉर सेफ सिक्योरिटी। 10 लाख की मैं आपको रिसिप्ट भी काट करके दूंगा, और 10 लाख रुपए का ही आप मेरे साथ एक लीगल एग्रीमेंट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पैसे का लेन देने से।
तो आज ऑपरेशन एडमिशन पार्ट 2 में हमने आपको दिल्ली में इस दलाल ललित गुप्ता का दफ्तर दिखाया, जहां बैठकर उसने हमारे साथ सीट का सौदा करने की कोशिश की। इस दलाल ने केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों तक के नाम लिए हैं, सचिवों और निदेशकों तक के नाम लिए हैं, यहां तक कि मंत्रियों के नाम भी इसने अपनी जुबान से लिए और यह दावा किया कि पीए से मंत्री तक हर कोई इस डील में बराबर का कट लेते हैं। ऐसे और कौन कौन से खुलासे इसने किए, ये आगे देखेंगे ऑपरेशन एडमिशन पार्ट 3 में।